सभी का स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मास्टम में। साथियों, आज इस वीडियो में हम बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता कोर्स के आकलन भाग को देखेंगे और ये वीडियो हिंदी भाषा वाले सभी राज्यों के लिए है। तो आइए हम प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं। अभिभावकों द्वारा बच्चों की कहानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधियाँ की जा सकती हैं? तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है, जोर से बोलकर पढ़ना। जोर से बोलकर पढ़ना ये सही ऑप्शन है। अभिभावकों को नियमित अपडेट भेजने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प बेहतर है? तो यहाँ पर देखिए, डायरी पर नोट लिखकर देना ये सबसे बेहतर विकल्प है। डायरी पर नोट लिखकर देना। विद्यालय और परिवारों के बीच सहयोग के समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो यहाँ पर देखिए, इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर पर सीखने में सहयोग मिलना। पहला ऑप्शन सही है। यहाँ पर FLN में अभिभावकों और समुदाय की कम सहभागिता का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर देखिए, अभिभावकों और विद्यालय में संवाद कौशल और तरीकों का अभाव। अभिभावकों और समुदाय को अनुपयोगी तथा पुनर्नवीकरण सामग्री लाने के लिए कहने से किसमें मदद मिलेगी? तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन FLN गतिविधियों से संबंधित बच्चों के लिए सुरक्षित खेल और खिलौनों का सृजन करने के लिए। यहाँ पर पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे शिक्षा में अभिभावकों की संबद्धता की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर देखिए, पहला विकल्प सही है। बच्चों के विकास और सीखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने के लिए। बच्चों के विकास और सीखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने के लिए। अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में सहयोग के लिए शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए? अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक संवाद खुला रखना। पहला विकल्प सही है। यहाँ पर स्थानीय रूप से उपलब्ध निःशुल्क सामग्री का कलात्मक गतिविधियों के साथ प्रयोग व प्रदर्शन करना किस प्रकार की गतिविधि है? तो संलग्न रहने वाली गतिविधि। पहला विकल्प सही है। अभिभावकों को किस स्तर पर सीखने के प्रतिफलों के प्रति जागरूक होना चाहिए? तो यहाँ पर विभिन्न कक्षाओं के स्तर पर। लर्निंग आउटकम विभिन्न कक्षाओं के स्तर पर। बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान कौशल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो यहाँ पर देखिए, दूसरा विकल्प सही है। बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान गतिविधियों में अभिभावकों की शिक्षा तथा सहभागिता बढ़ाकर। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम से कैसे संबद्ध किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए, नियमित संवाद कार्य, विद्यालयों तथा पालक शिक्षक संघ की बैठकों और अभिभावकों के सम्मेलनों के माध्यम से। ये ऑप्शन सही है। यहाँ पर अभिभावक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ऐसे खिलौने और खेल सामग्री जो बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है उनकी पहचान कर सकते हैं तथा उपयोग कर सकते हैं। तो स्वयं खोजपूर्ण तरीके से सीखने के लिए। स्वयं खोजपूर्ण तरीके से सीखने के लिए विकल्प सही है। जब अभिभावक बच्चों के साथ मिलकर सस्ते खिलौने बनाते हैं तो किस प्रकार के विकास में सहयोग होते हैं? तो यहाँ पर देखिए, दूसरा विकल्प है सृजनात्मक विकास के साथ बच्चों को स्थानिक तथा आकार अवधारणाओं पर अनुपात तथा पृष्ठभूमि की समझ मिलती है। तो ये विकल्प सही है। बुनियादी स्तर पर बच्चों को आयु और विकास अनुरूप उपयुक्त खेल खिलौने देने से उन्हें कौन से नए कौशल का अभ्यास करने का अवसर मिलता है? तो यहाँ पर पहला विकल्प देखिए, सृजनात्मक सोचपूर्ण एवं हलन चलन गतिविधियों तथा पारस्परिक चर्चा। ये विकल्प सही है। अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में सहयोग के लिए शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए, अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक संवाद खुला रखना। अगला प्रश्न, विद्यालय और परिवारों के बीच सहयोग के समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो यहाँ पर देखिए, दूसरा ऑप्शन, इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर पर सीखने से सहयोग मिलता है। विद्यालय और घर में सीखने में सहयोग मिलता है। विकलांग बच्चों को घर में शिक्षण देने में अभिभावकों की मदद कैसे की जा सकती है? तो यहाँ पर देखिए, होम स्कूलिंग के लिए विशेष शिक्षकों के साथ मिलकर काम करने वाले संसाधन केंद्रों द्वारा घर में शिक्षण
में मार्गदर्शन देकर। चौथा ऑप्शन सही है। अभिभावकों के साथ निरंतर संवाद और संचार उन्हें किस ओर प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर देखिए FLN गतिविधियों में अभिभावकों और परिवार को शामिल करना। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों की अपेक्षाओं तथा उनके वास्तविक सहयोग के बीच खाई होने का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर देखिए दूसरा विकल्प, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं है। दूसरा विकल्प सही है। यहाँ पर जब विद्यालयों में मित्रवत व्यवहार के साथ परिवार का सदस्यों का स्वागत होता है तो इनमें से कौन सा काम करना आसान होता है? तो यहाँ पर देखिए सफल साझेदारी बनाना। पहला विकल्प सही है, सफल साझेदारी बनाना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बुनियादी स्तर पर अभिभावकों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चे शामिल हैं? तो 3 से 8 वर्ष। 3 से 8 वर्ष के बच्चे शामिल हैं। अगला प्रश्न, FLN मिशन के दिशा निर्देशों में अभिभावकों को संबद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सा सुझाव दिया गया है? तो यहाँ पर पहला विकल्प आकलन के परिणामों को साझा करना। आकलन के परिणामों को साझा करना सही आंसर है। बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों को बच्चों के साथ गाना चाहिए तथा ऐसा करते हुए उन्हें क्या पहचानने के लिए प्रोत्साहित करें? गीत और कविता में तुकबंदी वाले शब्द। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य कौन से 4 क्षेत्रों में निर्धारित किए गए हैं? तो यहाँ पर देखिए मौखिक भाषा, पठन, लेखन एवं संख्या ज्ञान। मौखिक भाषा, पठन, लेखन एवं संख्या ज्ञान सही ऑप्शन है। विद्यालय और परिवारों के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न में से सबसे अधिक क्या आवश्यक है? तो बच्चों के सीखने और विकास के सभी पहलुओं पर दोनों के बीच निरंतर संवाद हो। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिभावकों के साथ निरंतर संवाद और संचार उन्हें किस ओर प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर देखिए FLN गतिविधियों में अभिभावकों और परिवार को शामिल करना। पहला विकल्प सही है। FLN गतिविधियों में अभिभावकों और परिवारों को शामिल करना। अभिभावक और विद्यालय के बीच दोनों तरफ से संवाद कौशल की कमी का निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कारण है? तो यहाँ पर देखिए तीसरा विकल्प सही है। अभिभावकों और समुदाय की कम रुचि होना। अभिभावकों और समुदायों की कम रुचि होना ये सही ऑप्शन है यहाँ पर। अब हम देखते हैं आगे कुछ प्रश्न। पालक शिक्षक संघ की बैठकों में नियमित रूप से सम्मिलित होने से अभिभावकों को बच्चों की किस क्षेत्र में प्रगति के बारे में पता चलता है? तो यहाँ पर देखिए सभी विकासात्मक क्षेत्रों में, ये सही ऑप्शन है। सभी विकासात्मक क्षेत्रों में प्रगति के बारे में पता चलता है। शिक्षक शिक्षिका अच्छे संप्रेषण कौशल पालन कर रही हैं यदि वह, तो यहाँ पर देखिए दूसरा विकल्प सही है। माता पिता के प्राप्त संदेश प्राप्त करती हैं और संदेशों पर अपनी टिप्पणी जोड़कर उसे आगे बढ़ाती हैं। तो यहाँ पर ये विकल्प सही है। निम्न में से कौन सी गतिविधि अभिभावकों के द्वारा घर पर बुनियादी संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नहीं हो सकती है? तो यहाँ पर देखिए अक्षरों के साथ अनुरेखण, ट्रेसिंग अलोंग, अक्षरों के साथ अनुरेखण। अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम से कैसे संबद्ध किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए नियमित संवाद कार्य, विद्यालयों तथा पालक शिक्षक संघ की बैठकों और अभिभावकों सम्मेलनों के माध्यमों से। ये इस तरीके से आप प्रेरित कर सकते हैं। घर पर उत्तेजक वातावरण के निर्माण के लिए क्या उपलब्ध कराना चाहिए? तो पत्रिकाओं, कहानी की किताबों, खिलौनों, तोड़ मरोड़ वाली सामग्री तथा पारस्परिक बातचीत के माध्यम से। तो आप इस तरीके से घर पर उत्तेजक वातावरण उपलब्ध कर सकते हैं। समुदाय के सहयोग व समर्थन प्राप्त करने के क्या तरीके हैं? मीडिया संसाधन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली, शो। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। मीडिया संसाधन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक। विद्यालय में FLN संसाधन केंद्र का निर्माण अभिभावकों के लिए कैसे उपयोगी है? तो यहाँ पर देखिए बच्चों के शिक्षण में सहयोग के लिए आवश्यक सामग्री तथा पुस्तकों को विद्यालय से उधार लेना। बच्चों के शिक्षण में सहयोग के लिए आवश्यक सामग्री तथा पुस्तकों को विद्यालय से उधार लेना। दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है। बुनियादी भाषा और साक्षरता कौशल किससे संबंधित है?
तो बच्चों की भाषा, अभिव्यक्ति एवं संचार कौशल। दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है, बच्चों की भाषा, अभिव्यक्ति एवं संचार कौशल। बुनियादी भाषा और साक्षरता कौशल इससे संबंधित है। अगला प्रश्न, पालक शिक्षक संघ की बैठक में जब शिक्षिका बच्चे द्वारा किताब उल्टी पकड़ने की बात करती हैं तो वह बच्चे की किस समझ के बारे में बात कर रही हैं? बुनियादी साक्षरता और किताब पकड़ने के तरीके के बारे में। पहला विकल्प सही है, बुनियादी साक्षरता और किताब पकड़ने के तरीके के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, बुनियादी साक्षरता के लिए बच्चों को घर पर करवाई जाने वाली गतिविधि का चयन निम्नलिखित में से करें। तो यहाँ पर देखिए पहला विकल्प सही है, साझा पठन। बुनियादी साक्षरता के लिए घर पर आप साझा पठन की गतिविधि करा सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न जो है, घर के वातावरण को प्रिंट से समृद्ध बनाना अभिभावकों तथा परिवारों द्वारा बच्चे के कौन से कौशल को सुदृढ़ करता है? तो यहाँ पर देखिए पहला विकल्प सही है, बुनियादी साक्षरता कौशल। साथियों, आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी शिक्षक साथी इसका लाभ ले सकें। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।